राजनीति जो कभी जनता की सेवा का माध्यम हुआ करती थी, लेकिन आज जनता की दौलत को लूटने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जनता की मजबूरी, खामोशी और भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर समाज के चंद तेज तर्रार, चालाक और होशियार लोग हुकूमत पर काबिज हो जाते हैं और फिर हर तरह के शोषण का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। जनता फिर भी भावनाओं में बहकर अपने नेताओं की जय जयकार करती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जिनकी जय जयकार कर रहे हैं वही उनके भोलेपन का कैसे फायदा उठा रहे हैं। आजादी के बाद से ही राजनीति ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। राजनीतिक लोगों के खोखले नारों से सारा देश तंग आ चुका है। पहली बात तो ये कि दिखावटी वादे कभी पूरे नहीं किए जाते और अगर किसी हद तक पूरे किए भी जाते हैं तो उसके प्रभाव सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रहते हैं। यानी प्रगति और खुशहाली की बहारें छोटे शहरों, नगरों और गांवों को दूर से ही छूकर निकल जाती हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरे देश में बहुत ही गंभीर है, लेकिन इस मायूसी भरे माहौल में कहीं कहीं उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। कहीं कहीं गरीबों और बेसहारा लोगों की आवाज में भी असर महसूस हो रहा है। उम्मीद की इस किरण को देश की राजनीति में सुश्री मायावती के नाम से जाना जाता है। राजनीति की दुनिया में बहन जी के नाम से मशहूर सुश्री मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी ने गरीबों और किसानों के इस देश में उनकी आवाज पर कान धरे, उनके कमजोर बाजुओं को ताकत दी और उन्हें उनका वास्तविक स्थान दिलाया। इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। विशेष तौर पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तो प्रशंसनीय कार्य किए हैं। परिणाम स्वरूप प्रगति से महरूम गुमनाम गांवों में 7,000 से ज्यादा प्राइमरी और 2,500 अपर प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं। 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और 43,200 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूल में लगाया गया है। एजुकेशन गारंटी सेंटर और नवचार शिक्षा स्कीम के अंतर्गत 9,188 विद्या केंद्र और दूसरे वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए IAS की कोचिंग्स की व्यवस्था की गई है। 13 पिछड़े जिलों में सरकारी डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा चुकी है। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं। कहने का अर्थ ये कि बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्य और नीति बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की नीति पर आधारित है। इसी पार्टी से जुड़े हैं हर दिल अजीज नेता हाजी नासिर कुरैशी साहब, जो मुरादाबाद देहात 27 के चुनावी क्षेत्र से पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके बारे में ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाजी नासिर कुरैशी जनता के लिए कोई नया नाम नहीं, ये उन लोगों में से हैं जिनका नाम गरीबों, असहाय लोगों के सीनों में दिल बनकर धड़कता है। हमारे जो विधायक हैं, इन्होंने आज तक हमारे लिए, हमारी आम जनता के लिए कुछ नहीं किया और न हमारे लिए कोई कोशिशें, न कोई ज़रूरतें हमारे लिए कोई नाकामयाब रहीं। और आप हमारे नासिर कुरैशी जो हैं कि हमारे लिए पूरी कोशिश के साथ और मेहनत के साथ हमारे लिए साथ दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत को और हमारी मेहनत को भी कबूल फरमाए और हम इनके साथ ज़रूर हैं और ज़रूर साथ रहेंगे। उम्मीद है हाजी जी से कि ये आगे आने वाले चुनाव में अगर ये कामयाब अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अगर हुए
तो हर परेशानी हर एक आदमी की दूर करेंगे। ये हमारे शहर के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं और इस वक्त उम्मीद से ज़्यादा ये लोगों के काम आ रहे हैं। उनकी मसीहाई और सच्ची हमदर्दी ने उन्हें उन आम राजनीतिक लोगों से ऊंचा कर दिया है जो सिर्फ चुनावी मौसम में अपने बंगलों से निकलते हैं और सीधी सादी जनता को झूठे नारों का तोहफा देकर उनके वोट बटोर लेते हैं और फिर कभी मुड़कर खबर नहीं लेते। खाने कमाने के हिसाब से मैंने सन 2007 में एक रखा था लाइसेंस का काम। जहाँ तहाँ फाइलें बढ़ाई, नेताओं के आगे झुकी, हाथ जोड़े, रोई, लेकिन आज तक मेरा काम नहीं हुआ लड़के के नाम से। आज भी वो मेरी फाइल ऐसे ही पड़ी हुई है। कुछ नेता लोगों को मैंने पैसे भी दिए लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। मैं बार बार यही उम्मीद करती हूँ कि कोई भी नेता ऐसा आए और मुझ गरीब की सुने, मैं थोड़ा लाभ उठाऊँ। ना किसी के जेब का मांगती हूँ, ना किसी के खेत का मांगती हूँ, सिर्फ ये मांगती हूँ कि जो सरकारी लाभ हो मुझे मिले। हाजी नासिर कुरैशी राजनीति के इस पुराने रोग से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का मकसद दौलत और नाम नहीं बल्कि जनता की भलाई और सच्ची सेवा है। वो पार्टी टिकट के लिए सियासी गलियारों के चक्कर काटने के बजाय जनता की सेवा को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। हर तरह के राजनीतिक फायदों से बेपरवाह पूरी एकाग्रता के साथ पिछले 16 सालों से जनता की सेवा में मसरूफ हाजी नासिर कुरैशी साहब जनता के सच्चे हमदर्द हैं और जनता के कल्याण के लिए उन्होंने अपने दिनों रात एक कर दिए हैं। हम गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी, और उसमें हमारी कोई सुनना ही नहीं करता। और सड़कें हैं, जैसे बत्ती है, रात में बत्ती नहीं आती, परेशानी कर जाते हैं, तार काट देते हैं बत्ती का। वो कहते हैं पहले पैसे दो, जाओ आपको बत्ती देंगे। और राशन कार्ड कहते हैं राशन कार्ड बनाओ, तो राशन कार्ड नहीं बनाते। सड़कें हमारे यहाँ सारी टूटी फूटी पड़ी है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है। और ये नासिर हाजी बेचारे 2-2 बजे आ रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हम इनके साथ दिलो जान से हम तैयार हैं साथ इनके, और खूब तरीके से पूरा गांव जितागा इन्हें। ऐसा नहीं है कि दौलत की चाह उन्हें इस मैदान में ले आई हो। ऊपर वाले ने उन्हें दौलत से खूब नवाजा है। उनका अपना एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। अगर वो चाहें तो जनता की सेवा में लगाए जाने वाले वक्त को अपने कारोबार में लगाकर उसकी और प्रगति कर सकते हैं, मगर उन्होंने अपने जाती और कारोबारी फायदे को उतनी अहमियत नहीं दी, बल्कि समाज सेवा के लिए कार्य किया और आज भी कर रहे हैं। मुल्क व मिल्लत की आन है ये, रहनुमाई की शान है ये। नासिर कुरैशी साहब आम राजनीतिक लोगों की तरह सिर्फ ज़बानी वादों से काम नहीं लेते, बल्कि जो कहते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। जो भी गरीब आता है हाजी जी के सब फरियाद लेके हाजी जी फौरन पूरी करते हैं उसकी। किसी तरह की किसी सबकी सुनते हैं। कोई भी ये नहीं एक दो की लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, रांड हो, गरीब हो, जिसकी बेटी की शादी ना होती हो, हाजी जी से जो भी मदद होती है हाजी जी वो पूरी करते हैं। शिक्षा की अहमियत से परिचित कुरैशी साहब शिक्षा के लिए हमेशा से प्रयत्नशील हैं। गांव-गांव जाकर लोगों की आम परेशानियों को हल करने के अलावा विशेष तौर पर शिक्षा से जुड़ी कोई भी मुश्किल को हल करने का वो पूरा यत्न करते हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा का प्रकाश गांव-गांव तक फैले और उन जरूरतमंद लोगों तक भी जरूर पहुंचे जो शिक्षा से आज तक महरूम हैं। सच तो यह है कि देहातों में बसने वाला हिंदुस्तान उस समय तक सही अर्थों में प्रगति नहीं कर सकता जब तक देहातों के भोले भाले बच्चों तक शिक्षा के सूरज की किरण ना पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं और भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, यानी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों देहातों में रहता है। मगर अफसोस कि गांवों की हालत बेहद चिंताजनक है। न यहाँ की सड़कें दुरुस्त हैं और न ही बिजली और पानी का माकूल इंतजाम।
नासिर कुरैशी साहब इस सिलसिले में पिछले 16 सालों से कोशिश कर रहे हैं। वो प्रगति और खुशहाली की बहारें गांवों तक लाना चाहते हैं और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनना और उनके हल निकालने की कोशिश करना कुरैशी साहब का जुनून है। इस जुनून ने उन्हें उनके कारोबार से भी बेपरवाह कर दिया है। नतीजतन उन्होंने अपना फला फूला कारोबार अपने करीबी लोगों के हवाले कर दिया है और पूरे जोश के साथ जनता की सेवा में लग गए हैं। सच तो ये है कि कुरैशी साहब जैसा आदमी जो दौलत और ओहदे के लालच से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ जनता की सच्ची सेवा से राजनीति के मैदान में आया हो, वो अपने क्षेत्र और पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। ऐसे लोगों का व्यवहारिक कार्य उन लोगों और उन क्षेत्रों के लिए जरूरी है जो परेशानियों के अंबार के तले दबे हुए हैं और जिनका कोई पुरसे हाल नहीं है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम ऐसे इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें जो हर वक्त जरूरतमंदों के बीच खड़ा दिखाई देता है और उसके हाथों को मजबूत करें जो हजारों लाखों गरीबों और बेसहाराओं की लाठी है। तो आइए संकल्प करें कि हम एक अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए हाजी नासिर कुरैशी का साथ देंगे, बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। जय भीम, जय भारत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हाँ बेटी। दादी आप वोट देने नहीं जाएंगी? जिंदगी भर तो दिए नहीं बेटी, अब कहाँ वोट देने जाएंगे। नहीं, आपको वोट देने जाना होगा। ये वोट अगर आपका नहीं तो हमारे भाग्य का फैसला जरूर करेगा। अच्छा। और देखो दादी, रात को जो वो पैसे बांटने आया था ना, उस निकोरे को वोट मत दो। नमक खाया है बेटी, अगर गए तो वोट तो उसी को देंगे जिसने रात को पैसा दिया था, आके 100% दिया था, 100%। आपको मेरी कसम दादी, आप उस निकोरे निखट्टू को वोट नहीं देंगी। आपको पता है वो दलाल लोग थे जो रात को आए थे। वो थानों में, ब्लॉकों में, कचहरियों में हमें से पैसे लूटते हैं और फिर हमें को 100% में खरीदने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग तो हैं दादी जो सोने गहनों को बंधक रखते हैं और सूद लेकर हमारे गांव के लोगों को गरीब रहने पर मजबूर कर देते हैं। ये हमारे समाज के कलंक है, कलंक। तो फिर किसको वोट दे बेटी? ऊपर वाला भला करे उनका। उन्हीं की वजह से तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं। अगर वो जीत गया ना दादी, तो फिर देखना बच्चा बच्चा पढ़ लिख लेगा। हम लोग नौकरियां करेंगे, नौकरियां। बहन जी ने मुझे वहाँ से मौका दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन जी के उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ और मैं जा कर के वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। ना मैं रात देख रहा हूँ, ना दिन देख रहा हूँ। हालांकि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने अब तब से बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, कारोबार और जो काम है मेरा, वो सब मैंने अपने बेटे और भाई को सौंप दिया है और मैं बिल्कुल कारोबार से अलग हो करके और लोगों की सेवा में जुट गया हूँ। और मैं देहात जा कर के जो भी मुझसे हो सक रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वहाँ देहात हैं, छोटे छोटे मजरे हैं कि अगर एक पुलिया पड़ जाए तो उस पुलिया से पूरे गांव का इतना विकास हो जाएगा कि जो गाड़ी होती है टाटा 407 वो अंदर गांव में जाने लगेगी तो गांव को एक रोज़गार मिल जाएगा। नौजवान तबके के लिए देहात में कोई किसी तरह का कारोबार का इंतज़ाम नहीं है।
तो हम लोग अगर नौजवान तबके के लिए सोचेंगे और उन्हीं के लिए अगर कुछ करेंगे जिससे उनको रोज़गार मिले, तो तभी देश आगे को उन्नति कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर अगर ऊपर वाले ने किया और कामयाब हो गए इंशाअल्लाह, और मैं होऊंगा, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। तो देखिए, मैं सबसे पहले नौजवानों के लिए करूंगा जिससे उनको रोज़गार मिले और देश की तरक्की हो। गरीबों को जानता हूं और गरीबी को जानता हूं, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गरीबी क्या होती है और गरीबों की दिक्कतें क्या होती हैं। तो एक जो गरीब तबका है उसको एक सहारा चाहिए, एक ज़रिया चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं उनका एक ज़रिया बनने की कोशिश करूंगा और पूरी तरह से मैं उनको जो समझा हुआ हूँ और उनकी मदद पूरी तरह से करूंगा। ये मेरे दिल का एक जज्बा है, एक ये दिल की आवाज़ है मेरी। विधानसभा 27 की आवाम से ये कहता हूँ कि देखिए, इंसान को आदमी एक दिन में परख लेता है, आपके पास परखने के लिए पूरा 1 साल है। तो आप पूरी तरह से ठोक बजा लीजिए और देखिए कि वाकई ये हमारे विधायक बनाने लायक है। आपके मन में आए और आपका दिल खुद मुनसिब हो जाए तो इंशाअल्लाह आप इतने भारी मतों से जिताएंगे और आपको ये लगे कि वाकई इनकी बात में सच्चाई नहीं और कोई बनावटी बात है, तो फिर आपकी मर्जी, जैसे आप समझे। मैं आपकी खुशी में बिल्कुल खुश हूँ।